इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, उस इंट्रोडक्शन में हमने ये दो चीज़ें मिस की थी कि सेल का साइज़ क्या हो सकता है और सेल की शेप क्या होती है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है या कोई भी ऑब्जेक्टिव आती है कि सेल का साइज़ एंड शेप क्या है, तो सेल का साइज़ भी वेरिएबल होता है, वेरी करता है, चेंज होता रहता है, और सेल की शेप भी चेंज होती रहती है। ऑल्दो सेल का साइज एंड सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करते हैं हर एक सेल के लिए। लेकिन इसके साथ एक और ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकती है कि अगर सेल का साइज वेरी करता है तो सबसे स्मॉलर सेल कौन सा है और लार्जर साइज का सेल कौन सा होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप स्मॉलर सेल का साइज जो लिखेंगे वो माइकोप्लाज्मा के लिए लिखोगे, और इस माइकोप्लाज्मा को आप PPLO भी कहते हैं। PPLO stands for प्लूरोनमोनिया प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ये जो हमने लिखा है कि स्मॉलर साइज के जो सेल्स हैं वो माइकोप्लाज्मा के हैं या PPLO के हैं, दोनों सेम ही ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इनका साइज क्या है, अगर ये सबसे स्मॉलर साइज के हैं तो इनका साइज बेटे 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ओके, सो सेल का साइज वेरिएबल है। स्मॉलर साइज के जो सेल्स हैं वो माइकोप्लाज्मा के सेल्स हैं। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो कि विदाउट सेल वॉल होता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे सेल का साइज जो कि सबसे स्मॉलर है जो सेल वॉल के साथ हैं, तो सेल वॉल अगर मेंशन है, स्मॉलर साइज का सेल आपने बताना है, उसका साइज सबसे स्मॉलर है, तो आप बैक्टीरिया को मार्क करोगे। अगर विदाउट सेल वॉल सबसे स्मॉलर साइज किसका है तो तब आप माइकोप्लाज्मा को मार्क करोगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट सेल वॉल सबसे स्मॉलर साइज के सेल्स हैं, और इनका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वाइल अगर आपको आता है कि सेल का साइज सबसे स्मॉलर है विद सेल वॉल, तो तब आप बैक्टीरिया को मार्क करेंगे। ओके, सो लार्जर साइज का जो सेल हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो है ओस्ट्रिच एग। ये दो चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि स्मॉलर साइज के सेल्स कौन से हैं और लार्जर साइज के सेल्स कौन से हैं। स्मॉलर साइज का सेल विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा है, विद सेल वॉल बैक्टीरिया है, और लार्जर साइज का जो सेल है वो ओस्ट्रिच एग है। अब अगर हम सेल की शेप की बात करें तो सेल की शेप भी वेरी करती है, सेल की शेप फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स की, तो स्मूथ मसल सेल्स जो हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं। ये स्पिंडल शेप किस तरह की होती है कि उनके एजेस जो हैं वो नैरो हैं और सेंटर से वो इस तरह से स्वोलन होते हैं। वाइल अगर हम स्केलेटल मसल्स के सेल्स की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अमीबॉइड सेल्स की अगर हम बात करें तो वो इरेगुलर शेप के सेल्स हैं जो कि अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, कोई फिक्स शेप उनकी नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर मिस की थी कि सेल का साइज और सेल की शेप क्या हो सकती है। आप ये दोनों चीज़ें इंट्रोडक्शन के साथ ऐड कर लें।
अब हमने देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले इसके कुछ करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ मॉडल्स की डिस्कशन करेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट करैक्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, मॉडल्स की डिस्कशन से पहले हमने डिस्कस करना, वो उसकी कंपोजिशन के बारे में है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। तो कंपोजिशन में इसके दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहा होता है वो है प्रोटीन्स, एंड सेकंड जो मॉलिक्यूल बना रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो लिपिड्स हैं, और लिपिड्स यहाँ पे स्पेसिफिकली हम फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं। फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री की बुक के अंदर पढ़ेंगे। प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर है। सेकंड जो कैरेक्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का पहले अगर हम मीनिंग देखें तो सेलेक्टिवली इज फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स कि किसी भी चीज को चूज करना। परमिएबल इज फ्रॉम परमिशन। परमिशन मीन्स कि किसी चीज को अलाउ करना, इजाजत देना किसी भी चीज को। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोला है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये कोई भी एक सेल है और सेल के जो सबसे आउटर कवर है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल की आउटर साइड है और ये साइड सेल की इनर साइड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं और इन पोर्स का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, स्मॉलर साइज के ये पोर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल की आउटर साइड पे प्रेजेंट हैं, वो कुछ स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोला है। सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोला है कि बिकॉज जितने भी मॉलिक्यूल्स सेल की आउटर साइड से इनर साइड पे मूव करने होते हैं, पहले वो उनकी सिलेक्शन करेगी। सिलेक्शन किस चीज़ की करती है कि जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें वो अलाउ कर देती है, वाइल जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें वो रिजेक्ट कर देगी। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे स्मॉलर साइज का जो मॉलिक्यूल है इसके पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्मॉलर साइज का मॉलिक्यूल है वो इजीली अगर वो आउटर साइड से इनर साइड पे मूव होना चाहता है तो इन पोर्स के थ्रू सेल की इनर साइड पे मूव कर सकता है। वाइल जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पोर के थ्रू पास नहीं कर सकते, बिकॉज जो पोर है उसका साइज स्मॉलर है और मॉलिक्यूल का जो साइज है वो लार्जर है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर इसको सेल के अंदर लेके आना है तो किसी और मूवमेंट के थ्रू हम लेके आ सकते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू इनर साइड पे मूव नहीं कर सकता। और वो किस प्रोसेस के थ्रू लेके आता है वो इंशाल्लाह हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के पैसेज को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है अगर ये हार्मफुल है, आल्दो ये इजीली सेल की आउटर साइड से पोर्स के थ्रू इनर साइड पे मूव करवा सकता है, इसे किसी तरह की एटीपी की या किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हार्मफुल है तो सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करती है कि वो इस पोर के थ्रू भी सेल के इनर साइड पे मूव कर सके। वाइल जो लार्जर साइज का मॉलिक्यूल है जो कि बेनिफिशियल है, वो कि ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि हमारे सेल को
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा या उसको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो ये जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है, आल्दो इसका जो पैसेज है इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मुश्किल है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, हमें मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इस वाले मॉलिक्यूल को जिसका पैसेज जो है वो इजी है उसको रिजेक्ट कर देगी बिकॉज वो हार्मफुल है। और जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है आल्दो वो लार्जर साइज का है, लेकिन वो जस्ट उसको अलाउ करेगी, बाकी किसी भी मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, स्मॉलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने यहाँ पे हार्मफुल की कैटेगरी में रखे हैं, लेकिन स्मॉलर साइज का जो मॉलिक्यूल है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, और अगर वो बेनिफिशियल है तो उसका पैसेज एज कम्पेयर टू लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स इजी होगा बिकॉज वो इजीली इन पोर्स के थ्रू मूव करवा सकता है। और लार्जर साइज का पैसेज क्यों टफ है, बिकॉज इन पोर्स से इसका साइज जो है बड़ा है और वो इजीली उसके अंदर मूव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सेल मेम्ब्रेन इसको इन्वेजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर लेके जाती है। वो इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो दो करैक्टर्स अभी तक आपने पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि इसकी कंपोजिशन क्या है, दो मॉलिक्यूल्स की ये बनी हुई है, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सेकंड जो इंपॉर्टेंट करैक्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कि वो सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है कि वो सेल की आउटर साइड से इनर साइड पे मूव कर सके, जस्ट वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत होती है। उन सारे मॉलिक्यूल्स को जो कि सेल के अंदर जाके कोई भी हार्म काज करवा सकते हैं वो रिजेक्ट कर देगी, उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अलाउ क्यों नहीं करना, बिकॉज वो सेल के लिए डेथ काज करवा सकता है या सेल को डैमेज काज करवा सकता है। तो सिलेक्शन करती है अलाउ करने से पहले, ये इसका सेकंड कैरेक्टर है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, इन दो कैरेक्टर्स के बाद अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हमने 3 टाइप्स के मॉडल्स को डिस्कस करना है। जब हम मॉडल्स को डिस्कशन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है, और अगर ये मॉडल हिस्ट्री के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं था, रिजेक्ट हो गया है, तो किस बेसिस पे हमने इसको रिजेक्ट किया है और नए मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको इन दोनों करेक्टर्स के अंदर जो आज चीज़ें हमने देखी हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।